हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो है ये शाम के 6 साढ़े 6 का टाइम है ये। तो इस टाइम पे मैंने मशीन कपड़े तकरीबन धुल ही गए थे। आज थोड़ा मैं जल्दी आ गई थी, कुछ काम था, तो फिर मैंने सोचा चलो मशीन लगा लेती हूँ। फिर जो सुबह का टाइम है, कल संडे है, तो सुबह का टाइम में जो कपड़े धुलने वो टाइम बच जाएगा। तो साथ के साथ अपना सब्जी वब्जी का भी देख रही थी और अपना मशीन भी लगा ली थी। जब साथ में होता है ना, जैसे ऊपर हो नीचे हो आना जाना तो अलग बात होती है, लेकिन एक साथ सारी चीज़ें होती है ना, तो बाहर के भी काम होते रहते हैं और ये अपना कपड़े वपड़े भी धुलते रहते हैं। ठीक है, तो भाई चलो अपने कुछ कमेंट्स देखते हैं। यहाँ तो मैं अपने कपड़े धो दिए थे, मैंने अपने सुखो रही हूँ, तो जितनी वीडियो मैंने शूट करी है वो कर दिए। तो कुछ कमेंट्स हैं बुटीक को लेकर बहनों के, तो वो पढ़ते हैं और उन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट आप सबसे लाइक ज़रूर कर दिया करो और हाइप भी कर दिया करो। ठीक है। हेलो दीदी, अपने ट्राइपॉड के बारे में बताओ और ट्राइपॉड का लिंक भी देना। बहन, लिंक मेरे पास नहीं है बिकॉज़ मैंने तो ऑफलाइन लिया हुआ है ये। और ट्राइपॉड ये देखो ऐसे सामने से बैक, जैसे अभी मैंने ट्राइपॉड पे ही कैमरा लगाया हुआ है तो रख के वीडियो बनाने में सही है। अगर आप मशीन के लिए ले रहे हो, एक और बहन का कमेंट है रीना का, तो मशीन के लिए ले रहे हो ना, तो मशीन के लिए दूसरा आता है जो मशीन पे फिट होता है और वो आपके वहीं पे जाएगा। ठीक है, मेरे वाले में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ये स्पेशली मशीन के लिए नहीं है। या फिर इसको नीचे डाउन करके बिल्कुल वहाँ पे लगाना होता है जहाँ पे सिलाई हो रही होती है, फिर उठना पड़ता है उसके लिए। लेकिन जो स्पेशली मशीन के लिए आता है ना, वो अलग होता है, उसमें उठने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके फेस के सामने वो लगेगा और आप जहाँ काम करोगे वो सही दिखेगा। ठीक है, तो आप वो ले सकते हो, ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं और ऑफलाइन भी मिल जाते हैं। तो एक और बहन का कमेंट है, दिस स्ट्रैप कुर्ती की कटिंग बताना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। स्ट्रैप कुर्ती की एक वीडियो की कटिंग तो मैंने डाली भी हुई है, नीचे आप स्क्रॉल करना, काफ़ी नीचे मिलेगी वो आपको। काफ़ी टाइम पहले बनाई थी मैंने, तब डाल ली थी। बना तो मैंने बीच में भी ली है लेकिन वीडियो नहीं डाली है उनकी, और अभी जो बनाई है उसकी भी वीडियो तो मैंने नहीं डाली है। बट कोई नहीं, अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी तो मैं ज़रूर डाल दूँगी। अभी मैं अपनी कुछ बनाऊँगी या किसी और की बनती है तो उसकी वीडियो में डाल दूँगी, लेकिन अभी अर्जेंट आपको बनाना है तो उसकी वीडियो पड़ी हुई है नीचे। दीदी बाद में ही सही, लेकिन ये वाला सूट दिखाना ज़रूर, क्लियर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे इसका लुक देखना। हाँ हाँ बिल्कुल दिखाऊंगी, डोंट वरी, इसका ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि सीरियसली ये बहुत अच्छा बना है। दोनों मम्मी बेटी के सूट बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छी इनकी लुक आई है और फिटिंग विटिंग एक नंबर का, कितनी मस्त बन रहा है। तो बाद में ज़रूर दिखाऊंगी, डोंट वरी। हेलो दीदी, राम राम दी। कमीज़ के बैक पे झोल आता है, आगे से फिटिंग अच्छी आती है, इसका रीज़न बताओ। बैक में झोल आता है तो शायद जो बैक के मुड्ढे हैं ना वो ज़्यादा रह जाते हैं, तो आप जैसे पीछे से गोड़ाई वाली कटिंग करते हो, अगर 2 पे करते हो तो उसको 1.5 पे कर लो, अगर 1.5 पे करते हो तो 1.5 से तो कम में तो भाई वो खिंच जाएगा। आप अपना वो देखो कि भाई नेक किस हिसाब से बना रहे हो, उसी हिसाब से अपने शोल्डर की कटिंग देखो। शोल्डर की कटिंग जब हम करते हैं ना तभी झोल आता है वो शोल्डर में, वहीं पे अगर झोल आ रहा है। और अगर नीचे आ रहा है तो शायद बैक प्लेट नहीं डाल रखी हो, बैक प्लेट डाल लो और ये छटाई अच्छे से करो, फिर नहीं आएगा। ये जो ड्रेस आप बना रहे हो ग्रीन वाली, इसको क्या बोलते हैं बताना। स्ट्रैप वाली कुर्ती बोलते हैं हम तो। अगर आप सर्च करोगे स्ट्रैप वाली कुर्ती तो बहुत सारी इसी तरीके से, किसी में डोरी, किसी में बद्दी, किसी में पट्टी, इस तरीके की बहुत सारी ड्रेसेज आ भी जाएंगी। हेलो तनुदी, ब्लाउज में कितनी लूजिंग ले, चेस्ट कमर दोनों का? कमर में ब्लाउज में लूजिंग नहीं देनी होती है, सिर्फ चेस्ट में देनी होती है, क्योंकि कमर हमारी बिल्कुल ब्लाउज़ की फिटेड रहती है। तो ब्लाउज़ की कमर जितनी भी आपकी होगी आपको उसी का, जैसे आपने 28 ले ली है तो 28 आपकी कमर है तो उसका 14 ही 14 ऐसा ही लगाना होगा, उसमें कम ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हेलो तनुदी, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, आप लोग बताओ कैसे हो? एक बेबे का कमेंट है, हेलो दी, मैं भी सिलाई करती हूँ। आपने कहा है ना कि सिलाई करने वाले ही बता सकते हैं कि कितनी मेहनत लगती है सिलाई करने में, बट यहाँ तो सब उल्टा ही है। मेरे पड़ोस में भी एक लेडी सिलाई करती है, जैसे मेरे सिले हुए सूट उसके पास चले जाते हैं ना तो वो बोलती है कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, ऐसा कर देती हो तो और सुंदर लगता। और कस्टमर आकर फिर मुझसे शिकायत करते हैं, जबकि उनको भी पता होता है कि कमी कहीं भी नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देते हैं। फिर अब मैंने भी बोल दिया, अगर वो ज़्यादा अच्छे सिलती हैं तो उनके पास सिलवा लो। ठीक किया ना दीदी, आप ही बोलते हो ना कि मुंह पे जवाब दो, बिल्कुल सही बात है। अगर उनको नहीं पसंद आता है इतना, वो आप लोगों के सामने आके दूसरों को वो करते हैं तो
भाई वहीं सिलवा लो, नहीं पसंद आता है तो उनको, अब आप वहाँ पे सूट लेके जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं इस चीज़ से कभी भी वो नहीं मानती हूँ कि भी मेरे पास कोई कस्टमर आया दूसरे के पास जाता है फिर वहाँ की बात। देखो मैं तो किसी की बात यहाँ पे करती नहीं हूँ अपने बुटीक में, ना मैं किसी के पास, मेरे कस्टमर अगर जो है वो किसी की ना बात मेरे आगे लेके आते हो और ना मुझे पसंद है और ना मैं करती हूँ किसी की बात। ठीक है भाई, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद नहीं आ रहा है तो वहीं से बनवा लो, 100 बात की एक बात बस। इसका यही इलाज है और कोई इलाज है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है, काम करने का स्टाइल अलग होता है, डिज़ाइन अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है एक इंसान एक चीज़ कर रहा है तो हम भी वही करें। ठीक है, ज़रूरी नहीं है हम उसको कॉपी करें। अच्छी चीज़ है, अगर हमें पसंद है तो कॉपी ज़रूर करना चाहिए। अगर कोई किसी चीज़ से हम इंस्पायर होते हैं, लेकिन उसको हम कॉपी नहीं बोलते, उसका हम इंस्पायर होते हैं उस चीज़ से। अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लगी है और उसको हम देख के या उनसे पूछ के या सीख के करते हैं तो वो चीज़ तो एक इंस्पायर की तरह होती है कि भाई हम उनसे इंस्पायर हुए हैं, है ना। लेकिन ये कोई भाई एक दूसरे की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। एक इंसान अगर ये काम कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है सेम उसी तरीके से वो दूसरा इंसान भी उस काम को कर लेगा, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो अपने तरीके से अपने हिसाब से काम करेगा। हर इंसान की स्टिचिंग का तरीका अलग होता है, सिखाना भी, उनको सिखाई भी अलग तरीके से गई है, उन्होंने सीखा भी अलग से है, उनका खुद से करने का भी तरीका अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं होता है कि सबका सेम ही हो। ठीक है, आप वजन कम करने के लिए कुछ बता दें, इंटरनेट पर तो बहुत है लेकिन सही क्या मालूम नहीं। वजन लिखा होगा शायद आपने, ये भजन लिखा हुआ है। वजन कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए आप सुबह गर्म पानी में मेथी दाना डाल के, वो कैसे पीते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, उबाल के या उसमें डाल के भिगो के रखते हैं कैसे क्या, वो बहुत इफ़ेक्ट करेगा। एक एक्सरसाइज ज़रूर करो अपने लिए, 10-15 मिनट निकाल लो, ज़्यादा नहीं निकलती है तो। अगर टमी बाहर आया है तो टमी की करो, और हाथ मोटे हैं हाथ की करो। एक्सरसाइज आप निकाल लो सर्च करके, वहाँ पे इंटरनेट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है आजकल तो किस चीज़ के लिए कौन सी एक्सरसाइज है वो भी उस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, घूमा करो, स्टेप्स भी किया करो, घूमने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अब हम बोलेंगे कि भाई हम काम इतना करते हैं तो घूमने की ज़रूरत ही नहीं रहती, लेकिन आप कितने भी मोटे हो, लेकिन ये जो घूमना है ना वो हमारी बॉडी को ना मोटा करेगा ना पतला करेगा। वो घूमना, वो घर में घूमते रहते हैं ना, काम करते हैं, वो नहीं लगता हमारा। अब आप एक चीज़ देखो, हमारी जो मम्मियाँ हैं, सास है, वो कितनी कितनी हेल्दी है, क्या वो काम नहीं करती थी। और मैंने तो अपनी मम्मी को, अपनी सास को, भाई मेरी सास ने, मैं आई हूँ जब से इतना काम करती, मेरी मम्मी इतना काम करती, लेकिन मैंने शुरू से ही उनको मोटे देखा है। तो अगर घर के काम करने से इंसान पतला होता हो ना तो ये कभी मोटी होती ही नहीं है ना। तो घर के कामों से कभी ना इंसान मोटा होता है और ना ही पतला होता है। तो आपको स्पेशली अलग से टाइम निकालना होगा, 15 मिनट चक्कर लगाओ। अगर बाहर नहीं जा सकते हो तो छत पे लगा ले, राउंड कर लो, छोटी छत है बड़ी छत है कि आपको 50 चक्कर लगाने हैं तो लगाने ही हैं। ठीक है, तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी। इंसान को अगर मोटा होना होता है ना तो मोटे होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, अगर उसको पतला होना तो पतला होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर वजन कम करना है तो सबसे पहली एक चीज़ है चाय। चाय छोड़ दो बिल्कुल, चाय का भी ऐसा ही है, पतला होना है तो भी चाय छोड़नी पड़ेगी, मोटा होना है तो भी चाय छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, बिल्कुल ही ना माना, ग्रीन टी शुरू कर दो, वो भी आपको काफ़ी एक्टिव भी रखेगी और एनर्जी भी आती है उससे, और आपके वजन पे भी फ़र्क पड़ेगा। और एक रात का खाना जो है वो ज़्यादा लेट मत खाओ। रात का खाना आप 6 बजे खा लो ताकि 9-10 बजे सोने का टाइम हो तब तक वो आपका हजम हो जाए। तो ये जो टिप्स है ये तो मैंने आपको बता दी है, नॉर्मल है, इसको आप कर सकते हो। बाकी तो इंटरनेट पे देखो, जो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं वही बता सकते हैं ना। मेरा तो भाई देखो यही राज है, अपना खाना पीना टाइम से। और भाई ज़्यादा, मेरा शरीर स्टार्टिंग से ही ऐसा है, पहले तो मैं और ज़्यादा पतली थी, और आज तो शायद इस सूट में मैं और ज़्यादा भी लग रही हूँ, क्योंकि ये सूट पता नहीं, इन सूटों में ना, ये मैंने पहले भी 1-2 बार पहने हैं बंदेज वाले सूट, इन सूटों में लगते ही हैं पतले, तो इसमें तो मैं और ज़्यादा लग रही हूँ। लाइनिंग वाले होते हैं उनमें फिर भी थोड़ी ठीक लगती हूँ, इसमें तो और भी ज़्यादा पतली लग रही हूँ आज मैं, मेरे को खुद ही लग रहा है कि हाँ आज मैं बहुत पतली लग रही हूँ। तो बहन ये बहुत सारी टिप्स मैंने बता दी, इनको फॉलो करोगे ना अगर रूटीन से तो भी बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आप 3 महीने कर लो, 3 महीने करके देखो एक बार, तो फ़र्क पड़े ना पड़े तो बताना फिर। ठीक है, हेलो दी, मैंने कस्टमर की पैंट हिप के अकॉर्डिंग कटिंग करके बनाई है, उसमें मियानी भी लगा दी
तो वो ऊपर से बहुत लूज है। कस्टमर की मियानी वाले प्लाजो की कटिंग अलग होती है क्या? मैंने तो नॉर्मल जैसे पैंट कटिंग होती है वैसे ही कटिंग करके मियानी ज्वाइंट की थी। देखो आप, मुझे नहीं पता इब आपने हिप कितनी ली है और उसमें लूजिंग कितनी ऐड की है। आप कमर के हिसाब से पैंट कटिंग करो, ठीक है। कमर के हिसाब से करोगे उसमें 2.5+ की आप लूजिंग दे दो। जैसे आपकी कमर आती है 9, यानी कि 4th हिस्सा उसका 9, जो भी आपकी कमर है, ठीक है, उसका 4th हिस्सा आया है 9। आपका जो 4th हिस्सा उसमें आया ना आपकी कमर का कुछ भी, अब मान लो आपकी कमर 30 है, 30 का 4th हिस्सा कितना होगा? 7.5। 7.5 में आप 2.5+ कर दो, 8.5, 9.5 और 10 हो गया ना। तो आप 10 की कमर ले लो, ठीक है। 10 की कमर ले लोगे ना तो आपको उसमें मियानी ज्यादा हेल्दी है तो उसमें मियानी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो नीचे वाला एरिया कवर करेगी ना कि ऊपर वाला करेगी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप कटिंग करते हो तो मुझे नहीं लगता पैंट ज़्यादा लूज रहेगी। अगर थोड़ी बहुत रहती है तो नहीं, तो इस तरीके से मैं पैंट लूज करती हूँ कटिंग, मेरी कोई लूज नहीं रहती, इतनी कंफर्टेबल बनती है कि हम ऊपर नीचे बैठ सकते हैं, ज़मीन में बैठ सकते हैं, बैठ के अगर कोई काम करना होता है तो इतनी लूजिंग तो पैंट में होनी भी चाहिए। जिसको बिल्कुल फिटिंग की चाहिए होती है तो उसमें आप 2 की जगह 1.5+ कर दो, या फिर 2.5 करते हो तो उसमें 2+ कर दो। जिसको फिटिंग की चाहिए होती है उसमें प्लस कम कर दो बस, और जिनको लूज चाहिए हो उसमें 2.5 कर दो, और ज़्यादा लूज चाहिए तो 3 लूज कर दो, ये हो सकता है। बेबे राम राम। ट्राइपॉड कैसा है ये आपका? मुझे भी लेना है सिलाई की वीडियो के लिए, प्लीज़ बताना ऑनलाइन मंगवा लूँ क्या? हाँ ऑनलाइन मंगवा सकते हो, वो है ना मशीन पे होगा, आप एक बार उसमें सिलाई का या कुछ इस तरीके से भर के सर्च करना तो आ जाएंगे, उसमें बहुत सारे ऑप्शन। सलवार में जेब के 10 रुपये चेन। आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, आप सबके जवाब मैंने दे दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर, तो राम राम जी, बाय बाय।